कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, है ना, एरर का कॉम्बिनेशन, या उसी को ग्रुपिंग भी कहते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़, है ना। कॉम्बिनेशन का सिंपल सी मतलब है क्या, सम, सम या एडिशन। तो जब ये दो या दो से अधिक, है ना, चीजें को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, कंबाइंड कहलाता है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे तरीके हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें सबसे पहला आता है वो एडिशन का, एडिशन का, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़ का फंक्शन पता है क्या, कि लेट अगर मान लो कि x बराबर दिया गया है a प्लस बी, कितना दिए गए हैं, a प्लस बी, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, है ना। तो इस सबको मीन एब्सोल्यूट एरर में लिख देते हैं। x है तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा x, और ये हो जाएगा a है तो डेल्टा a, या प्लस b है तो डेल्टा b। कई कई क्वेश्चंस में प्लस माइनस देके फंसा दिया रहता है, भाई फंसना नहीं है। एडिशन का मतलब तो सीधा कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है एडिशन, सीधा जोड़ देना है। सब्सट्रैक्शन भी एक प्रकार का जोड़ ही है ना। दूसरा है हमारा सब्सट्रैक्शन, घटाव। घटाव का फंक्शन क्या होता है, लेट x बराबर दिया गया है a माइनस बी, दैट मीन्स इसको लिखोगे तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा, खत्म। देख रहे हो, मीन एब्सोल्यूट एरर सीधा जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव है तो घटा देंगे। लेकिन आपको कभी कभी जो है ना, घटाव में जैसे डिफरेंस पूछ देता है, चेंज पूछ देता है ना, और चेंज पूछेगा, चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। चेंज का मतलब क्या होता है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। जब भी चेंज रहेगा या डिफरेंस रहेगा, समझ आना, फाइनल में से किसको घटाना है, इनिशियल को। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना ही परिवर्तन कहलाता है ना। चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब परिवर्तन संसार का नियम है, और ये हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। जैसे एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल में मैं मान लूं कि अगर मान लो कि चेंज इन वेलोसिटी लिखा गया, क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। जब ये चेंज किस में है, वेग में ना, चेंज किस में है, वेग में, तो क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी में से, फाइनल में से इनिशियल घटाना ना, तो वेग है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा। कोई दिक्कत क्या, यानी कि चेंज को देखो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को डेल्टा से, और वेलोसिटी है तो v, और यहां हो जाएगा फाइनल मतलब अंतिम, v2 में से v1 को घटा दो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या चेंज को। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो क्या करोगे, डेल्टा टी लिखा है तो क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर तो T2 माइनस T1, ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटा दें। अब तुम्हारा ये एनसीईआरटी का तुम्हारा एग्जाम्पल है, एरर के कॉम्बिनेशन में जाके देखोगे तो ये तुम्हारा टेम्परेचर से यहां से एक क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, मैं बताता हूं क्या है। क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, दो बॉडी का तापमान मापा गया है थर्मामीटर से, जिसमें पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, वही है क्या। दूसरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कितना ये 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हमको पूछ रहा है कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस, देख रहे हो डिफरेंस लिख दिया ना वही चीज, यानी कि डेल्टा टी। और डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या निकाले हैं, तो T2 में से T1 को घटा देंगे। T2 कितना है भैया, तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें से घटाना है
20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए घटाने के लिए मीन से मीन को घटाओगे, मीन एब्सोल्यूट से मीन एब्सोल्यूट, तो 50 में से 20 जाए तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कभी निगेटिव होता ही नहीं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0.5, 8 आना 8 आना 1 रुपया ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर है। ये कभी निगेटिव नहीं होता है, घटाएंगे नहीं। लिखिए जल्दी लिखिए, आइए तीसरा लिखते हैं। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, गुना। अब मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन क्या होगा, लेट एक्स बराबर ए इंटू बी होगा ना, यही होता है ना मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन। अब देखो जब ये मल्टीप्लीकेशन आता है वहां से फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाता है, फ्रैक्शन। 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। इसलिए वो जो रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शन बोले थे ना, तो फ्रैक्शनल एरर के रूप में आप इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिया है लेट एक्स इक्वल टू ए डॉट बी या ए गुना बी, इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो एक्स का हो जाएगा डेल्टा एक्स बट्टा या। अरे रिलेटिव एरर यही था ना कि मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से भाग देते थे, वही था ना, तो कॉम्बिनेशन भी वैसा ही बनेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से भाग देंगे। और यहाँ पे ए है तो लिख देंगे डेल्टा ए बट्टा ए। तुम निकाल क्या रहे हो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बताया था, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ना है, ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। हो गया कॉम्बिनेशन खत्म, 1 मिनट में कॉम्बिनेशन खत्म। ठीक है, सेम तरीके से सबसेक्शन पढ़ा दिया था ना, डिवीजन। अगला जो रूल है वो है डिवीजन का। डिवीजन का फंक्शन पता है क्या, लेट एक्स बराबर कितना लिखोगे, ए अपॉन बी। डिवीजन का ये फंक्शन होता है ना, तो ये फंक्शन जो लिखोगे तो यहां हो जाएगा, ये भी तो देखो फ्रैक्शन में ही आता है, तो यहां हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ए का लिखोगे तो डेल्टा ए बाई ए। अब प्लस ए होगा, माइनस नहीं। मल्टीप्लीकेशन में हो या घटा गुना में, सॉरी भाग बोलते, गुना में हो या भाग में हो, मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन, दोनों केस में जोड़ना ही होता है। तो देख लो, जैसे मल्टीप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन था, क्या सेम कॉम्बिनेशन डिवीजन का है, सेम कॉम्बिनेशन है। लास्ट नोटलिस्ट एक और कॉम्बिनेशन जो होता है पावर का, है ना। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो है पावर का। पावर का फंक्शन पता होना चाहिए। पावर का फंक्शन क्या होता है, देखो पावर का फंक्शन लेट एक्स बराबर दिया है ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन, इस तरीके से दिया है। हो सकता है कोई टर्म भागा में भी दे दे, आपको पता है गुना और भाग दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, नहीं गुना में कॉम्बिनेशन करो या भाग में कॉम्बिनेशन करो। लेकिन पावर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जैसे एक्स है ना, तो एक्स का कितना लिखोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स। पावर के केस में ध्यान दो, इधर इधर सुनो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तुरंत चीजें चेंज हो जाएगी, समझ में नहीं आने लगेगा। जो पावर में है पावर से मल्टीप्लाई करा जाता है, पावर में कितना है एम, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। कोई दिक्कत क्या सर, पावर में देखो बी के पावर कितना है एन, एन से गुना करिए डेल्टा बी बाई बी। यहां भी जोड़ना ही है, घटाना केवल सब्सट्रैक्शन में है और या चेंज में है, बाद बाकी सब में जोड़ना ही है। कॉम्बिनेशन खत्म। अब कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस नीट 2025 इतने टाइम्स ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है देखो, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसका रिलेशन दिया गया है और ऑब्जर्वेशन भी आपको सामने दिया गया है, और ऑब्जर्वेशन ABCD के रूप में दिया गया है। तो ये है ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, सी अंडर रूट डी। सर आपने तो सबका कॉम्बिनेशन किया, रूट का कॉम्बिनेशन नहीं किया। रूट में जब ये आएगा तो रूट के बराबर क्या होता है, हाँ देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर बी का क्यूब सी या डी के पावर 1/2 लिख सकते हो क्या। रूट को हटाओगे तो डी के पावर कितना 1/2 हो जाएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन तो आप लोग को आता है ना, अभी जस्ट पढ़ा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो ए का कितना हो जाएगा भैया, डेल्टा ए अपॉन ए। कोई दिक्कत क्या, बी ए का स्क्वायर फिर से अब स्मॉल ए का ना, तो जो पावर से पहले गुना करना है, पावर में कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a बट्टा ए, प्लस बी के पावर कितना है क्यूब, क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन
सी के पावर में कुछ है क्या? नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे डेल्टा सी अपॉन सी। और डी के पावर में कितना है? हाफ, तो हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसमें क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन जो किया उसमें बोला कि द परसेंटेज एरर, देख रहे हो परसेंटेज एरर मेजरमेंट ए बी सी डी दिया गया है 1 3 2 2, यानी कि ए का परसेंट दिया गया है 1%, बी का वैल्यू दिया है 3%, सी इक्वल टू 2% और डी इक्वल टू, और ये परसेंटेज एरर ही तो है। ए का वैल्यू कितना होगा? परसेंटेज एरर में लिखोगे तो डेल्टा ए बाई ए होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया है वो वही वैल्यू है, उसी को परसेंट में एक्सप्रेस कर दिया परसेंटेज एरर। अरे मीन एब्सोल्यूट एरर बट्टा मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बट्टा मीन वैल्यू परसेंटेज एरर ही है। अब इसको लिखोगे तो 2 और डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू जो है, जो कि ए में दिया है वो 1% है, प्लस 3 और डेल्टा बी का वैल्यू कितना है भैया? 3, सी का कितना है? 2 और डी का कितना है? 2 से 2 काट देंगे, कितना बचेगा? 2 एकम 2, 3 3 4 9 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 1। जोड़ने आता है क्या? 2 और 9 11, 2 13, 1 14% आंसर। कौन सा ऑप्शन है? एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे, क्योंकि एरर है और तुम्हारे मन में जो एरर है उसको ठीक करने के लिए यही एरर ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है? कमी। अपने अंदर की कमी को ठीक करने के लिए बाबा के पेज को फॉलो करें, नए नए कंसेप्ट को सीखे, नए नए ट्रिक सीखोगे, ताकि लाइफ बेहतर बन पाएगा। नहीं तो वही रोड पे घूमते रहोगे, करोगे क्या? चलो लिखो 2019, एक क्वेश्चन बना के छोड़ देता हूं, उसके बाद हमको वीडियो भी बनाना है। देखो नीट 2019 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ोगे एक बार में बन जाएगा। अब पढ़ना क्या है भाई? ए बी सी डी का परसेंटेज दिया गया है, ए का परसेंट कितना दिया है? 1%, बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 4। अब हमारा जो मेजरमेंट है, जो फंक्शन है वो क्या है? आ रहा है क्या? देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर जो है निकालना है, जो उसमें मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एबीसीडी का दिया गया है। ए का परसेंट जो है वो 1% दिया गया है, बी में जो है वो कितना है? 2%, और सी में कितना है? 3% और डी में कितना है? 4%। हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी दिया है कि x इक्वल टू ए स्क्वायर्ड बी के पावर 1/2 सी के पावर 1/3 इंटू डी के पावर। बन जाएगा क्या कॉम्बिनेशन? आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, है ना? कॉम्बिनेशन कर लेंगे आराम से। क्या हो जाएगा? x है तो लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स, स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो डेल्टा a अपॉन ए, प्लस b के पावर हाफ है तो हाफ डेल्टा b बाई बी, ठीक है? और c का लिखोगे तो 1/3 डेल्टा c बाई 1/3 है ना, और d में था 3 तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई, जो पावर है पावर से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डेल्टा ए बाई ए तो 1% में ही है ना, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस हाफ बी का कितना है? 2, सी का कितना है? 3, डी का कितना है? 4। काटने आता है क्या? 2 एकम 1, इसका भी बचा 1, इसका 12, 12 13 14 2। कौन सा ऑप्शन है? वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।